3 दिन पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक ऐसा वाकया हुआ जिससे वहां मौजूद सभी अंतरिक्ष यात्रियों की जान पर बन आई। लेकिन यह खतरा आगे बढ़ता उससे पहले ही वहां मौजूद भारतीय मूल की जो अंतरिक्ष यात्री हैं सुनीता विलियम्स, उन्होंने कमान संभाली और उस खतरे को दूर किया। लेकिन वो खतरा आया कैसे और वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर कैसे दाखिल हुआ, इसकी जांच चल रही है। अभी तक कोई ठोस वजह पता नहीं चल पाई है, क्योंकि अगर वो थोड़ी देर और वहां मौजूद रह जाता तो सभी अंतरिक्ष यात्री हो सकता है कि जिंदा न बच पाते। तो वो कौन सी घटना थी और ये कैसे हुई और सुनीता विलियम्स ने इस पर कैसे काबू पाया, ये तमाम जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं माना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। ये घटना जिससे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अफरा तफरी का आलम मच गया, वो घटना थी टॉक्सिक स्मेल फैलने की। इस संदिग्ध स्मेल से 23 नवंबर को अंतरिक्ष के सभी यात्री अलर्ट हो गए। यह घटना उस समय हुई जब रूस का प्रोग्रेस MS-29 कार्गो स्पेसक्राफ्ट स्टेशन के पोइस्क मॉड्यूल से डॉक हुआ था, यानी वहां पर पहुंचा था और उससे जुड़ा था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। तो इसी जुड़ने की प्रक्रिया को डॉक कहते हैं। रूसी कॉस्मोनॉट्स ने जब कार्गो स्पेसक्राफ्ट का हैच खोला तो उन्हें एक अजीब और टॉक्सिक स्मेल महसूस हुई। इसके साथ ही उन्होंने छोटे छोटे लिक्विड बूंदों को भी देखा। इसके बाद ही सभी अंतरिक्ष यात्री, जिसमें वहां पर सुनीता विलियम्स भी मौजूद थे, वो सभी सतर्क हो गए। उन्होंने पोइस्क मॉड्यूल का हैच बंद कर दिया और प्रभावित क्षेत्र को बाकी स्टेशन से अलग भी कर दिया। इसके बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की उस वक्त मौजूद कमांडर सुनीता विलियम्स के नेतृत्व में चालक दल ने सुरक्षा उपाय लागू किए, जिससे स्टेशन पर मौजूद सभी की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस घटना के तुरंत बाद नासा और रोसकॉसमॉस, यानी रोसकॉसमॉस एक अंतरिक्ष एजेंसी है रसिया की, इसी के तहत उनके सारे जो अंतरिक्ष से जुड़े मिशन हैं वो होते हैं। जैसे नासा अमेरिका की एजेंसी है, उसी तरीके से रोसकॉसमॉस ये रसिया की स्पेस एजेंसी है। तो नासा और रोसकॉसमॉस ने मिलकर पूरे स्टेशन में एयर स्क्रबिंग सिस्टम सक्रिय कर दिया। अमेरिकी हिस्से में ट्रेस कॉन्टामिनेंट कंट्रोल सब असेंबली को तैनात किया गया, जबकि रूसी सेगमेंट्स ने अपने एक्स्ट्रा प्योरिफिकेशन सिस्टम चालू किए। इसके बाद चालक दल ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनकर हवा की गुणवत्ता पर नजर रखी। तो आप इसी इंतजाम से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितनी भयावह घटना वहां पर होते होते बच गई, क्योंकि सभी को उस स्तर तक सुरक्षा इंतजाम करने पड़ गए जो किसी भी आपात स्थिति में वहां पर इंतजाम किए जाते हैं। और वहां मौजूद सभी अंतरिक्ष यात्रियों ने इन तमाम उपाय के बावजूद अपने उस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण को पहन लिया, जिससे बाहर की हवा उन्हें अफेक्टेड ना कर पाए, उसका असर उन लोगों पर ना हो। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो घटना कितनी भयावह हो सकती थी। नासा के फ्लाइट कंट्रोलर्स ने अगले दिन पुष्टि की 24 नवंबर तक स्टेशन का एटमॉस्फेरिक स्तर सामान्य हो चुका था। जी हां, एक दिन लग गए उस स्थिति को सामान्य करने में। जो टॉक्सिक स्मेल उसके अंदर आई थी, उसको हटाने में, उसको सामान्य करने में लगभग 24 घंटे का समय लग गया। नासा ने बयान जारी करके बताया कि क्रू के लिए कोई सुरक्षा चिंता नहीं है और सभी गतिविधियां योजना के अनुसार चल रही है। इस मामले में तुरंत एक्शन लेकर जल्द स्थिति को कंट्रोल में ले लिया गया। हालांकि ये टॉक्सिक स्मेल कहां से आई, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल इस मामले को लेकर जांच जारी है। टॉक्सिक स्मेल को लेकर जांचकर्ता ये पता लगाने में जुटे हुए हैं कि ये स्मेल प्रोग्रेस स्पेसक्राफ्ट के अंदर से आई थी या उसे स्टेशन से जोड़ने वाले वेस्टिब्यूल से।
यानी कि इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर इस तरह की घटना होती है और तुरंत सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए जाते हैं तो कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। इसलिए इसकी जांच की जा रही है कि ये जो टॉक्सिक स्मेल है वो आई कहां से। प्रोग्रेस MS-29 ने 21 नवंबर को बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम से लॉन्च इसे किया गया था और स्टेशन के लिए खाने की चीज़ें, ईंधन और बाकी की जरूरी चीजें लेकर यह कार्गो स्पेसक्राफ्ट यहां इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचा था। यह स्पेसक्राफ्ट 6 महीने तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ा रहेगा और अंत में जो वहां मौजूद कचरे होंगे उसको लेकर के वापस वो पृथ्वी पर लौटेगा। इस घटना ने एक बार फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर काम कर रहे अंतरिक्ष यात्रियों की एक नई चुनौती से इसका सामना करवा दिया है। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम और बुच विलमोर जो जून से बोइंग स्टार लाइनर्स के लॉन्च में देरी के कारण फंसे हुए हैं, वो सख्त राशनिंग पर निर्भर हैं। इसमें उनका पानी भी पसीने और टॉयलेट से रिसाइकल किया जा रहा है। उनकी वापसी के लिए SpaceX ड्रैगन का मिशन 2025 की शुरुआत में प्रस्तावित है। हालांकि ये टॉक्सिक स्मेल वहां पे आने के कारण जो घटना हुई वो चिंताजनक जरूर थी, लेकिन स्टेशन के संचालन पर इसका कोई भी किसी तरह का भी प्रभाव नहीं पड़ा। नासा और रोसकॉसमॉस ने तुरंत कार्रवाई करके ये सुनिश्चित किया कि किसी भी तरह का जोखिम उठाए बिना स्थिति को कैसे संभाला जाए और उसी के तहत उन्होंने काम किया और पूरे स्थिति को अच्छे से संभाल लिया। ये घटना अंतरिक्ष में मिशन टीमों और चालक दल की क्षमता और उनकी सजगता को दर्शाती है। लेकिन ये टॉक्सिक स्मेल जिस तरीके से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फैला और उस चुनौती से जिस तरीके से वहां पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों ने निपटा, उस चुनौती को स्वीकार किया और उसके बाद सफलतापूर्वक इस बड़े खतरे को बाहर धकेल दिया, उस घटना से निजात पा लिया, तो इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि वहां पर मौजूद अंतरिक्ष यात्री किसी भी बड़ी घटना से दो चार होने के लिए, उसे निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और इसे एक तरीके से आप रिहर्सल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये घटना भले कंट्रोल में आने के बाद छोटी लग रही हो, लेकिन अगर कंट्रोल में नहीं आती ये घटना तो हो सकता था कि वहां पर जो भी अंतरिक्ष यात्री हैं उनकी जान पर बन आती। लेकिन फिलहाल सभी सुरक्षित हैं और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद जो चालक दल है, जो साइंटिस्ट हैं, जो अंतरिक्ष यात्री हैं, उन्होंने इस घटना से बहुत अच्छी तरीके से निपटा है और इस घटना को दूर किया है और इस घटना से सभी अंतरिक्ष यात्रियों को बचाया है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।